हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एम्पलीट्यूड स्टडीज़ 2.0 में। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जिनकी ईयर बैक आ जाती है, यानी कि उनकी मार्कशीट पे फेल लिख के आ जाता है, वो लोग क्या कर सकते हैं, क्या उनके लिए बेस्ट रहेगा। तो हम सारे सिनेरियोज़ पे इसमें चर्चा करेंगे वीडियो में, और फिर उन बच्चों को जो जैसा समझ में आता है वो उस तरह का डिसीज़न ले सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि अगर मान लिया सपोज़ करिए आपकी YB लग गई, तो YB अगर आपकी लग जाती है तो इसका मतलब उस क्लास में आप तुरंत एडमिशन नहीं ले सकते। मतलब नेक्स्ट वाली क्लास में, जैसे सेकेंड ईयर में हैं आप और फाइनल रिज़ल्ट में YB लग गई है, तो अब आप जो है वो थर्ड ईयर में एडमिशन जो है वो नहीं ले सकते हैं। हाँ, अगर आप चाहें तो सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बात आती है कि कई बच्चे ये सोचते हैं कि हमारा साल ना ख़राब हो जाए और किसी तरह से हम थर्ड ईयर में पहुँच जाएँ। तो उस केस में क्या कर सकते हैं आप? तो कई सारे सिनेरियोज़ हैं, हम इस पर डिस्कस करेंगे। देखिए, पहला तो ये है कि आप ऐसा कर सकते हैं कि मान लिया सपोज़ करिए आपने रिवोल्यूशन भर दिया। कुछ लोग सोचते हैं अगर आपकी ईयर बैक आई है तो इसका मतलब मिनिमम से मिनिमम 5 सब्जेक्ट में आपकी बैक होगी। तो कुछ लोग ये सोचते हैं कि इसमें से हम क्या करते हैं कि 2 सब्जेक्ट में जैसे रिवोल्यूशन भर दिया, तो और इनमें नंबर अगर मेरे बढ़ जाएंगे तो फिर उसके बाद जो है 3 ही सब्जेक्ट में बैक रह जाएगी, और 3 सब्जेक्ट में बैक रह जाएगी तो मैं नेक्स्ट ईयर में एडमिशन ले लूँगा। या फिर एक ही सब्जेक्ट में अगर मेरे बढ़ गए नंबर, भर तो पाँचों में देंगे, मिनिमम एक सब्जेक्ट भी क्वालिफाई हो जाए अगर या पास हो जाए उसमें, तो उस केस में हम जो है वो 4 सब्जेक्ट रह जाएंगे और फिर हम नेक्स्ट ईयर में एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन देखिए, मैं आपको बता दूं कि जब तक ये चीज़ प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा आप अधर में लटके रहोगे। आप चूँकि पिछली क्लास में तो एडमिशन लेंगे नहीं, क्योंकि आपका एम है कि अगली क्लास में जाएंगे, और अगली क्लास में एडमिशन तब तक नहीं होगा जब तक कि इसका रिज़ल्ट नहीं आ जाता। तो जब तक आप स्क्रूटनी रिवोल्यूशन भरेंगे, फिर जब तक उसका रिज़ल्ट नहीं आता, तब तक जो है वो आपके सामने अनिश्चितता की स्थिति रहेगी। और रिज़ल्ट आने पे अगर मान लिया सपोज़ आपका क्लियर हो गया तो आप नेक्स्ट ईयर में चले जाओगे, और नहीं क्लियर हुआ तो फिर आपको पिछले क्लास में जाना पड़ेगा। तो ऐसी सिचुएशन में फिर आपकी तैयारी किस चीज़ की करेंगे? आप नेक्स्ट ईयर की तैयारी करेंगे या पिछले साल की तैयारी करेंगे? ये पूरा सब अधर में आपके नेक्स्ट 2-3 महीने बीतेंगे। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं ऐसा तो कर सकते हैं, आपका साल बचने के चांसेस रहते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि एक दूसरा ऑप्शन, हालांकि उसमें एक साल आपका वेस्ट जाएगा, लेकिन उसमें आप देखिए क्या क्या अच्छाइयाँ रहेंगी आपके लिए। आप क्या कर सकते हो कि आप जो है वो सीधे पिछली क्लास में, जो आपकी लास्ट क्लास है, आप उसमें जो है वो एडमिशन ले लें। तो लास्ट क्लास में जब आप एडमिशन ले लोगे तो जितनी भी आपकी 5 बैक हैं, अगर इनमें से पिछले साल की कोई है तो वो तो रहेगी कंटिन्यू, लेकिन इस साल जो आई हैं 2, 3, 4 या 5 बैक इसी साल की हैं, तो वो एकदम से सारी ख़त्म हो जाएंगी। आप कल की डेट से ही जो है वो पिछली क्लास में एम बना लेंगे एडमिशन लेकर के पढ़ने का, तो उस केस में आपकी पढ़ाई भी अच्छे से स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि आपको सबक मिल चुका है, आपको जो है वो ठोकर खा चुके हैं। तो इसलिए आप अब और मेहनत से पढ़ाई करेंगे और उस क्लास में अब जो है वो ज़्यादा अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, जिससे आपकी परसेंटेज भी बढ़ेगी। नो डाउट आपका एक साल बर्बाद जाएगा, लेकिन आपका जो भी रिज़ल्ट होगा या जो भी मार्कशीट होगी, अब वो ज़्यादा पहले से निखर के आएगी, ज़्यादा पहले से अच्छी बन के आएगी। तो इस वजह से और बैक का भी कोई झंझट नहीं रहेगा। अदरवाइज़ पता लगा आपने 1-2 बैक क्लियर कर ली इधर और अगले क्लास में पहुंच गए, और बाकी बैक 3 बैक और चली आपके साथ, अगले साल 1-2 और आ गई, तो फिर वही सिचुएशन हो जाएगी, 4-4 बैक फिर आपकी रहेंगी। फिर वो स्पेशल बैक बनेंगी जा करके, बजाय इसके कि आपका एक साल इधर बचाया आपने, पता लगा 1 साल एक्स्ट्रा लग गया आपका डिप्लोमा कंप्लीट होने में। तो इसलिए घूम फिर के बात वहीं आनी है। यहाँ पर क्या होगा आपका कि आप एक साल फिर से पढ़ेंगे तो उसमें आपकी सारी बैक तो नल एंड वाइट हो जाएंगी। अपना आराम से अच्छे से तैयारी करिए। पूरे साल में फिर एक भी हो सकता है, एक भी बैक ना आ जाए, या हो सकता है 1-2 आ जाए आपकी, और फिर उसके बाद आप नेक्स्ट ईयर जाएंगे, वो 1-2 बैक आराम से हैंडल कर लेंगे और आप आराम से जो है वो थर्ड ईयर कंप्लीट कर पाएंगे। तो इसलिए अब आपको डिसाइड करना है कि आपको जो है वो अधर में रहना है, या फिर अनिश्चितता की स्थिति में रहना है, या फिर आपको जो है वो निश्चितता की स्थिति में आना है। अगर आपको अनिश्चितता, अनसर्टन रहना है, तो फिर आप रिवोल्यूशन स्क्रूटनी के चक्कर में पड़िए और 1-2 महीना जो भी रिज़ल्ट आता है उसमें वेट करिए, और तब तक आप जो है दोनों साल की पढ़ाई स्टार्ट रखिए, पिछले साल की भी और अगले साल की भी। और यहाँ पर अगर मान लीजिए सपोज़ निश्चितता की स्थिति में आ जाते हैं,
तो आप फिर पिछली क्लास में ही एडमिशन लेके अपना आराम से पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। नोट्स वगैरह ये सब आपके पास हैं ही, पूरा साल आपके लिए पड़ा है। अपना आराम से तैयारी, अच्छे से तैयारी करके और अच्छे मार्क्स लाइए। तो अब ये डिसीज़न आपके ऊपर है। मैंने दोनों सिनेरियोज़ बता दिए हैं, और अगर आपको कुछ और भी पता लगता है तो आप बताएं मुझे। अगर कुछ एक्स्ट्रा ऐसा होगा जो इस वीडियो में ऐड करना है तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगा। तो इसलिए हर वीडियो को इस तरह के जो रूल्स वाले वीडियो होते हैं उनके डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक कर लिया करिए। आज ही सुबह मैंने एक वीडियो दिया था ग्रेस मार्क्स हटाने के लिए, तो एक बच्चे ने फिर बाद में मुझसे बहुत अच्छा डिस्कशन किया कि अगर ग्रेस हटाने के लिए हमने रिवोल्यूशन भर दिया और पता लगा उसमें नंबर और कम हो गए तो क्या बैक लग जाएगी? तो बिल्कुल हाँ, बिल्कुल बैक लग सकती है। तो ये चीज़ फिर मैंने वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिख भी दी है। आप चाहें तो उस वीडियो को चेक कर सकते हैं जाके। तो हर वीडियो को आप उसका डिस्क्रिप्शन चेक कर लिया करिए कि कहीं कोई ऐसी बात बाद में हो जो कि बतानी ज़रूरी हो, तो वो मैं फिर डिस्क्रिप्शन में लिख देता हूँ। तो मुझे लगता है अब आज का वीडियो समाप्त करने का समय आ गया है। जितनी बातें बतानी थी मैंने शायद बता दी हैं आपको। फिर भी कुछ रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। साथ ही साथ और बच्चों को भी ये वीडियो शेयर करें ताकि वो भी इस दुविधा या जो ये डायलेमा है इससे निकल सकें और अपनी अच्छे से तैयारी कर सकें। मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।